तो भाई अक्टूबर के अंदर होने वाला है UFC 320 फाइटिंग इवेंट और इस इवेंट के अंदर एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेड एंकलाएव की रीमैच टाइटल फाइट होने वाली है लाइट हैवीवेट टाइटल के लिए। और इस फाइट से पहले एलेक्स पेरेरा ने काफी सारी ट्रेनिंग फुटेजेस डाली है जिसमें वो रेसलिंग और ग्रैपलिंग को बहुत ज्यादा फोकस डाल रहे हैं और टेक डाउन डिफेंस पे काफी ज्यादा वर्क कर रहे हैं। और इस रिगार्डिंग यहाँ पर मागोमेड एंकलाएव ने काफी सारी ट्रैश टॉकिंग करी है एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट और उनका ऐसा कहना है कि ये सारी जो टेक डाउन डिफेंस वगैरह वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ भी काम नहीं आने वाला, वो एलेक्स पेरेरा का हेड फिर से हंट करने वाले। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि एलेक्स पेरेरा की ट्रेनिंग कितनी ज्यादा बेटर हो सकती है और क्या एलेक्स पेरेरा ट्रेनिंग कर रहे हैं और क्या सच में मागोमेड एंकलाएव की वो रेसलिंग को रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस्लाम महाचेव ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि क्यों आज के टाइम पे यूएफसी के अंदर एक भी अमेरिकन चैंपियन नहीं बचा है। कायला हैरिसन को छोड़ के कोई भी यूएफसी के किसी भी वेट क्लास में कोई भी अमेरिकन चैंपियन नहीं बचा और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन डालता है कि क्या अमेरिका ने अपना एमएमए लेवल लूज कर दिया है। तो उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई हम सबको पता है कि इस साल यहाँ पर एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेड एंकलाएव की फाइट हुई थी और मागोमेड एंकलाएव ने एक अपसेट में यहाँ पर एलेक्स पेरेरा को हरा दिया था और अब वो नए लाइट हैवीवेट चैंपियन बन गए थे। और ये एक बहुत बड़ा शॉकर निकल के आया था। एलेक्स पेरेरा जिस काइंड ऑफ रन से निकल के आ रहे थे, सबको बैक एंड फोर्थ नॉकआउट डिसीजन विक्ट्रीज भी जो आ रही थी वो खतरनाक तरीके से आ रही थी। तो एलेक्स पेरेरा को मागोमेड एंकलाएव ने रोका और उसके बाद वो नए चैंपियन बन गया और उसके बाद अब यहाँ पर एक रीमैच टाइटल फाइट बुक कर दी गई है एलेक्स पेरेरा और मागोमेड एंकलाएव के बीच में। और लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि ये जो 6 महीने 5 महीने जो गुजरे उसमें एलेक्स पेरेरा ने कितना ज्यादा इंप्रूव करा है। क्योंकि देखिए हमेशा एक स्ट्राइकर एक किक बॉक्सर का सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर एमएमए के अंदर एक ग्रैपलर ही माना जाता है। एक ग्रैपलर और रेसलिंग बेस्ड फाइटर सबसे ज्यादा टक्कर दे सकता है। और भाइयों इसलिए यहाँ पर एलेक्स पेरेरा भी मागोमेड एंकलाएव के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए दिखे थे। वो जो टिपिकल एलेक्स पेरेरा हम सबको फाइट के अंदर देखने को मिलता है वो एलेक्स पेरेरा यहाँ पर मागोमेड एंकलाएव के अगेंस्ट नहीं निकल के पे आया था। और इसीलिए इस फाइट के बिल्डअप में यहाँ पर देख सकते हो कि जो एलेक्स पेरेरा का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है उसमें वो काफी सारी रेसलिंग ड्रिल्स को यूज कर रहे हैं, रेसलिंग ड्रिल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्पेसिफिकली अपनी ग्राउंड गेम को इंप्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं। टेक डाउन डिफेंस पे काफी ज्यादा वर्क कर रहे हैं कि वो टेक डाउन ही ना हो पाए, मागोमेड एंकलाएव उनको टेक डाउन ही ना कर पाए। इस पे काफी ज्यादा वर्क चल रहा है। और कुछ दिन पहले उन्होंने दिखाया था एक क्लिप के अंदर कि 6-7 बंदे थे एक सर्कल में, उन पर रैंडमली टेक डाउन अटेम्प्ट्स कर रहे थे और वो सबके टेक डाउन्स को स्टफ कर रहे थे। तो ये सारी ट्रेनिंग फुटेज निकल के आई थी और इसके ऊपर मागोमेड एंकलाएव ने ये रिएक्ट करा है कि ये सारे जो बंदे यहाँ पर एलेक्स पेरेरा लेके आया वो बेसिकली टैक्सी ड्राइवर्स हैं, इनको तो टेक डाउन करना ही नहीं आता, तो एलेक्स पेरेरा इनके टेक डाउन डिफेंड कर ले रहा है इसलिए। और यहाँ पर वो एलेक्स पेरेरा के हेड को वापस से हंट कर देंगे रीमैच के अंदर, ऐसा यहाँ पर मागोमेड एंकलाएव का कहना है। अब भाइयों आप मेरे से इस फाइट के बारे में मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो मैंने उस टाइम पे जब ये फाइट हुई थी और एलेक्स पेरेरा हारे थे तो उस टाइम में मैंने ये बताया था कि एलेक्स पेरेरा अपनी रेसलिंग या ग्राउंड गेम के कारण नहीं आ रहे थे। एलेक्स पेरेरा को आउट स्ट्राइक करा था मागोमेड एंकलाएव ने यहाँ पर फीट के ऊपर ही। फीट के ऊपर जिस तरीके से मागोमेड एंकलाएव ने फेंट्स और जैब्स वगैरह का यूज करा था तो एलेक्स पेरेरा अपना गेम प्लान स्ट्राइकिंग वाला यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे। हालांकि यहाँ पर क्लिंच वाला गेम भी था और यहाँ पर ग्राउंड गेम भी यूज करा था, टेकडाउन अटेम्प्ट्स भी करे थे मागोमेड एंकलाएव ने, मिक्स करी थी चीजें। लेकिन एलेक्स पेरेरा ने मोस्ट ऑफ द टेकडाउन्स को स्टफ कर दिया था उस टाइम पे ही, बट वो स्ट्राइकिंग में उस फ्लुएंट स्ट्राइकिंग को नहीं यूज कर पाए थे जो वो अपनी बाकी की फाइट्स में यूज करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है, बट मागोमेड एंकलाएव यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा ग्राउंड गेम हैवी फाइटर नहीं है। मागोमेड एंकलाएव अपने आप में एक बहुत अच्छा स्ट्राइकर है। वो भले यहाँ पर दागिस्तान से आता है, वो मागोमेडोव सरनेम है उसका, बट स्टिल वो एक स्ट्राइकर है, वो स्ट्राइकिंग बेस्ड फाइटर है और उसकी स्ट्राइकिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। आप लास्ट फाइट के अंदर भी देख सकते हो कि मागोमेड एंकलाएव ने कितनी टैक्टिकल स्ट्राइकिंग करी थी। मागोमेड एंकलाएव ने एलेक्स पेरेरा के लीड हैंड को हमेशा बिजी रखा और उसी के अराउंड यहाँ पर बिल्डअप करा, जैब्स वगैरह यूज के, डिस्टेंस मेंटेन रखा और क्लिंच वर्क बहुत ज्यादा यूज करा। आप देख सकते हो कोई भी किक बॉक्सर वगैरह होते हैं ये क्लिंच में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते, इनकी क्लिंच वीकनेस होती है। तो मागोमेड एंकलाएव ने थाई क्लिंच के अंदर एलेक्स पेरेरा को काफी ज्यादा फंसा के रखा। फिर आप देख सकते हो ऑक्टागन वॉल के अगेंस्ट भी काफी ज्यादा प्रेस करके रखा। तो इस सारी चीजों से एलेक्स पेरेरा का यहाँ पर मोमेंटम टूटा और वो पूरी तरीके से अपना गेम प्लान यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाए और इसलिए उनकी यहाँ पर फाइट में लॉस निकल गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड गेम फिर भी एलेक्स पेरेरा का बेटर हो चुका है, वो टेक डाउन डिफेंस वगैरह है और उतना ज्यादा रिलेटिव थ्रेट नहीं आता है मागोमेड एंकलाएव से ग्राउंड पे एज कंपेयर टू मागोमेड एंकलाएव जो स्ट्राइकिंग पे जो थ्रेट लेके आ रहे हैं एलेक्स पेरेरा को, उसको वर्कआउट करना है। जो चेस मैच चल रहा था स्ट्राइकिंग के अंदर, एलेक्स पेरेरा को अगर इस फाइट को जीतना है तो वो स्ट्राइकिंग गेम अपना और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा इस फाइट के लिए। बाकी भाई बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी निकल के आ रही है कि अगर एलेक्स पेरेरा इस फाइट को नहीं जीतते हैं तो शायद वो रिटायर भी हो सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो एलेक्स पेरेरा की एज ऑलरेडी 38-39 के अराउंड हो चुकी है और उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर लिया है कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर। ग्लोरी किक बॉक्सिंग के अंदर भी 2 वेट डिवीजन
डिवीजन चैंपियन रह चुके हैं। यूएफसी के अंदर भी 2 वेट डिवीजन में उन्होंने चैंपियनशिप जीती है और डिफेंड करा है, तो आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा ऑलरेडी अचीव कर लिया है। और यहाँ पर अगर वो इस फाइट को हारते हैं तो वो टाइटल पिक्चर से बाहर हो जाएंगे लाइट हैवीवेट डिवीजन के, और अननेसेसरली अप एंड कमिंग कंटेंडर से फाइट करना उतना ज्यादा सेंस नहीं बनाएगा एलेक्स पेरेरा के लिए। तो ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं, रूमर्स है, बहुत स्लाइट रूमर्स है कि अगर यहाँ पर एलेक्स पेरेरा हारते हैं तो शायद वो यहाँ पर रिटायरमेंट ले सकते हैं। और एक अगर आप पर्सपेक्टिव भी देखोगे तो हाँ, यहाँ पर एक सेंस बनाता है, यहाँ पर अगर वो हार जाते हैं तो रिटायरमेंट लेना भी काफी ज्यादा सेंस बनाता है। तो ये सारी यहाँ पर अपडेट्स थी एलेक्स पेरेरा की फाइट से रिगार्डिंग, जो मैंने आप सबको बता दी है। बाकी भाइयों यहाँ पर इस्लाम माचव ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। अगर आप सबको नहीं पता है तो यहाँ पर एक बेसिकली एक नैरेटिव चल रहा है और बातें चल के निकल के आ रही है कि यूएफसी में करंटली यहाँ पर कोई भी मेल्स डिवीजन में कोई भी अमेरिकन चैंपियन नहीं है इस टाइम पर, और ऐसा बहुत रेयरली होता है क्योंकि भाइयों अमेरिका को एक पावर हाउस माना जाता है एमएमए के अंदर, और यूएफसी जो कंपनी है वो लिटरली यहाँ पर यूएसए की ही कंपनी है। तो एमएमए के अंदर यूएसए ने हमेशा से डोमिनेट करा है और यूएफसी के अंदर मल्टीपल चैंपियंस एक टाइम पे यूएसए से निकल के आते थे। और इस टाइम पर अगर आप सब देखोगे तो कायला हैरिसन जो भी कुछ टाइम पहले बेल्ट जीती है, उसके अलावा कोई भी यूएस का चैंपियन नहीं था। जॉन जोन्स थे, उन्होंने अपनी बेल्ट वेकेट कर दिए। तो यूएस का कोई भी चैंपियन इस टाइम पर है नहीं यूएफसी के अंदर। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डालता है कि यूएस क्या यहाँ पर कंफर्टेबल हो चुका है, यूएस की जो एमएमए वाली स्किल्स थी यूएस के फाइटर्स की, उसको फिगर आउट कर लिए लोगों ने। क्योंकि पास के टाइम पे हमने देखा बहुत ग्रेट फाइटर्स निकल के आए हैं यूएसए से, और यूएसए के फाइटर्स लिटरली डोमिनेट करते थे एमएमए को, बट इस टाइम पर वो केस नहीं है। और इस्लाम माचव ने बेसिकली ऐसा कहा है कि ये रशियन फाइटर्स आने के बाद यहाँ पे ये चीजें स्टार्ट हुई है। जब से दागिस्तानी फाइटर्स आए हैं ये सारे फाइटर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स निकल के आई है। यूएसए के फाइटर्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई है क्योंकि यूएफसी ने रिसेंट टाइम्स में अब दागिस्तानी फाइटर्स को स्टार्ट करा है साइन करना। और उनका ऐसा कहना है कि यूएसए के जो फाइटर्स हैं वो करंटली ऐसा उनका नेचर बन चुका है और ऐसे उनकी फाइटिंग मेंटालिटी काफी अलग तरीके की हो गई है कि वो अगर खराब भी परफॉर्म करते हैं, अगर वो खराब भी कंपीट करते हैं तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है। बट जो रशियन फाइटर्स है, जो दागिस्तानी फाइटर्स है, वो पूरी कंट्री, पूरी दागिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो लिटरली जिम्स के अंदर ही बॉर्न होते हैं, पूरा टाइम उनका ये स्पोर्ट्स को ही पूरी लाइफ वो डेडिकेट कर देते हैं, इसलिए उनकी ज्यादा विक्ट्रीज और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकल के आती है एज कंपेयर टू यूएसए के फाइटर्स की। अब भाई इस चीज में मैं थोड़ा बहुत अग्री कर सकता हूँ कि हाँ, रशिया के जो फाइटर्स होते हैं उनकी जो ग्रिट और मेंटालिटी होती है स्पेशली दागिस्तानी फाइटर्स की, वो कुछ नेक्स्ट लेवल ही होती है। बट मैं ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि यूएसए के फाइटर्स की ग्रिट और मेंटालिटी नहीं होती है। यूएसए लिटरली ओलंपिक्स हो, ओलंपिक्स के अंदर रेसलिंग, जूडो सब में डोमिनेट करता है और यूएसए के एथलीट्स को हराना या उसको आउटक्लास करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बट यस, ये चीज है कि यूएसए के जो एथलीट्स हैं रिसेंट टाइम्स में उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डिप हुआ है, ओलंपिक्स में भी उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी खराब निकल के आई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर डेफिनेटली सही है। बट अगर इस टाइम पे आप स्टिल कंपेयर करोगे तो यूएसए के स्टैटिस्टिकली एथलीट्स की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा आगे है अभी भी। टोटल नंबर ऑफ ओलंपिक मेडल्स, ओलंपिक गोल्ड मेडल्स में भी देखोगे तो बहुत आगे है यूएसए, लीप्स अहेड है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि यूएसए के अंदर इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, यूएसए के अंदर रिसोर्सेज बहुत अच्छे मिलते हैं। इवन इंडिया से भी फाइटर्स यूएसए वगैरह जाते हैं ट्रेन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोचेज, हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई लेवल रिसोर्सेज, सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। और इसी के कारण वहाँ के जो एथलीट्स होते हैं वो उनको बहुत अच्छी यहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज, न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है और इसलिए वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और एज कंपेयर टू बाकी सारे नेशंस जैसे रशिया के अंदर है ग्रेट मेंटालिटी है, बट स्टिल ये चीज कहीं से छुपी नहीं है कि रिसोर्सेज की कमी वहां पे भी है। दागिस्तान में अभी यहाँ पर हबीब वगैरह का जो रिवोल्यूशन है उसके कारण यहाँ पर वहाँ रिसोर्सेज बन गए, बट दागिस्तान भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करता था पहले के टाइम पे। यहाँ पर रिसोर्सेज वगैरह दागिस्तान में भी बहुत कम थे। रही बात यहाँ पर यूएस के यूएफसी चैंपियंस रहने की, तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में और प्रोस्पेक्ट्स है, यूएस के चैंपियंस वापस कम बैक कर लेंगे, ये चीज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ये चीज भी सही है कि हाँ, जब से दागिस्तानी वेव आई है यहाँ पर यूएफसी के अंदर, दागिस्तानी वेव्स के कारण काफी सारे यूएस फाइटर्स या जो प्रोस्पेक्ट्स थे उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली हुई है। और ओवरऑल आप देख सकते हो सिर्फ रशियन फाइटर्स या दागिस्तानी फाइटर्स को साइन करना स्टार्ट नहीं करा यूएफसी ने, अब बाकी सारे भी देख सकते हो, यूरोप से, ब्राजील से और भी बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में यूएफसी के फाइटर्स गए हैं। नए नए मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रही है यूएफसी, और तो नए नए वेरिएंट्स के फाइटर्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यूएसए के फाइटर्स को कंपटीशन मिल रहा है और अच्छा खासा कंपटीशन मिल रहा है। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।